गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक क्वेश्चन जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं प्रैक्टिकली, एक क्वेश्चन को हम लोग लेकर के देखेंगे। क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का थ्योरेटिकल पोर्शन या कैसे बनाना है, कैपिटल अकाउंट अलग अलग सिचुएशन में कैसे बनाना है, ये तो हम लोग देख चुके हैं। आज वही चीज़ थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिकली समझ में आ जाए कि हाँ कौन कौन अमाउंट है तो कैसे जाएगा। एक क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने रखे हैं जो यहाँ है। ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। Ram and Shyam are partners in a firm. They share profit and loss in the ratio of 3:2. Their capital on April 1, 2024 were rupees 3 lakh and 2 lakh respectively. उन लोगों का कैपिटल 1 अप्रैल 2024 को 3 लाख और 2 लाख है क्रमशः। इन एडिशन श्याम एडिशन इन देयर कैपिटल रुपीज 1 लाख, यानी श्याम ने इसके अतिरिक्त 1 लाख रुपया और बढ़ाया कैपिटल ऑन अक्टूबर 1, 2024। देयर ड्रॉइंग वेयर, उन लोगों का ड्रॉइंग जो है 20,000 और 10,000 है रेस्पेक्टिवली, यानी क्रम के अनुसार राम का है 20,000 और 10,000 है श्याम का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 300 एंड 200 रेस्पेक्टिवली, रुपीज 300 एंड 200 रेस्पेक्टिवली, यानी राम का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 300 एंड श्याम का 200 है क्रमशः। अकॉर्डिंग टू डीड, डीड के अनुसार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू पार्टनर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में तय हुआ कि 6% पर एनम सभी पार्टनरों को दिया जाएगा। राम गेट सैलरी 20,000 पर एनम, 20,000 पर एनम राम सैलरी पाएगा, और श्याम 2,000 पर मंथ, ठीक ना, और श्याम पाएगा कितना, 200 रुपया पर मंथ। प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट, ये किसी भी एडजस्टमेंट से पहले प्रॉफिट है 1,40,000। हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, दोनों बनाना है। और कैपिटल अकाउंट में हमने ले लिया मान के, एज्यूम करके कि कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, और दूसरी बार ये मान के बनाना है कि कैपिटल आर फिक्स्ड। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कैसे बनेगा आप लोगों के सामने दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, particular debit amount rupees, particular credit amount rupees। सबसे पहले जो दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग देख रहे हैं कि राम का तो एक बार है कैपिटल 3 लाख, लेकिन श्याम का 2 बार है, एक 2 लाख और दूसरा जो है एडिशन किया है 1 लाख। तो वर्किंग नोट दे करके समझ लेते हैं वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे। राम का तो हो जाएगा सीधा, राम का कैपिटल है हमारा दिया हुआ 3 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%, 6/100, 3 लाख इंटू 6
18,000 हो गया, 2 जीरो इधर कट गया। और श्याम का 2 स्टेप में कैलकुलेशन होगा। एक तो उनका 2 लाख था, उस पर तो फुल ईयर का लगेगा, 2 लाख इंटू 6/100 जो आया 12,000। उसके बाद 1 लाख का उन्होंने एडिशन किया, यानी एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया, लेकिन अक्टूबर 1 को किया, तो 6 मंथ का ही निकलेगा। अक्टूबर 1 2 यानी अक्टूबर 1 से लेकर के मार्च 31 तक 6 मंथ का, तो 3,000 ये हो गया कैलकुलेशन। ये दोनों कैलकुलेशन कंबाइन करके इनका टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 15,000। बाकी कैलकुलेशन में एक जगह बस थोड़ा सा ध्यान देना है, सैलरी पर मंथ रहे तो 12 से इंटू करके निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन तो जो हमने क्वेश्चन लिखा था उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दे ही दिया था क्वेश्चन में कि इतना इतना है, बाकी कोई कैलकुलेशन तो दिक्कत है नहीं। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेज है, तो डेबिट में, क्योंकि फर्म अलाउ कर रहा है तो फर्म के लिए एक्सपेंसेज है। राम को दे रहा है कितना और श्याम को दे रहा है कितना, कैलकुलेट हम लोग ने कर लिया। राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000, श्याम का है 15,000, टोटल हो गया 33,000। उसके बाद सैलरी टू पार्टनर, राम का तो ठीक है, राम का तो सीधा अमाउंट है 20,000, जो है राम का सैलरी है 20,000 पर एनम, तो 20,000, और श्याम का जो है वो है 2,000 पर मंथ, तो 2,000 इंटू 12 करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 2,000 इंटू 12, तो दोनों का इन सैलरी हमारा हो गया 44,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है, कैलकुलेट करके ही दे दिया गया है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राम का है 300 और श्याम का है 200, 300 200 500। प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट है कितना, तो 1,40,000। सबसे फर्स्ट लाइन में यही लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें जो गिवन प्रॉफिट है वही लिखा जाता है, अगर लॉस रहता तो डेबिट में जाने पड़ता हमको। 1,40,000। अब बैलेंसिंग, $1,40,500 टोटल, क्रेडिट साइड बड़ा है, अपोजिट में लाए यानी डेबिट में लाए टोटल अमाउंट को 1,40,500। अब बैलेंसिंग किए, 5 3 4 7, 3 4 7 3 10, चलिए 4 4 8 6 14, 63,500। ये हो गया प्रॉफिट जो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में। शो तो करना होता है खाली कैपिटल ही, ये तो बस अपने समझने के लिए लिख दिया जाता है। राम श्याम 63,500 को रेशियो है 3:2, उसमें बांटेंगे 2/5।
हो जाएगा कितना, 63,500 में 5 से डिवाइड कर लिया जाए, 3 7 जा 21, 3 दूनी 6, 2 8 और 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 12 दूनी 24 से 25, दोनों बंटवारा हो गया। ये हमारा क्लोज, ये तो हमने बनाया आप लोगों के सामने। अब इसको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें यहाँ कैलकुलेट कर लिए। श्याम का था 2 लाख कैपिटल, तो 2 लाख का 6% 12,000 हो गया। और नहीं, राम का था 3 लाख, तो 3 लाख का 6% 18,000 हो गया। और श्याम का जो है 2 लाख था एक बार में अप्रैल 1 को, तो 2 लाख का 6% 12,000। और फिर जो है एडिशन किया था उन्होंने 1 लाख का 6% के रेट से, तो अक्टूबर 1 को इन्वेस्ट किया था, तो अक्टूबर 1 से लेकर के मार्च 31 6 महीना, तो 6 मंथ का वो हो गया, तो 3,000 तो टोटल जोड़ करके 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग लिख दिए, राम का अलग श्याम का अलग, और जोड़ करके कंबाइंड अमाउंट 12। फिर जो है सैलरी टू पार्टनर था, राम का दिया था 20,000 पर एनम, सीधे लिख दिए, और श्याम का दिया था 2,000 पर मंथ, तो इंटू किए 12 से आया 24,000। अलग अलग सेपरेट अमाउंट यहाँ लिखे, कंबाइंड जोड़ के बाहर कर दिए। प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में बिफोर एनी एडजस्टमेंट दिया था, उसको क्रेडिट में फर्स्ट लाइन में लिख दिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कैलकुलेट करके ही दिया है अलग अलग पार्टनरों का, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है, तो क्रेडिट में डाल दिया। अब ओवरऑल सबको जोड़े है ना, और 1,40,500 आया। 1,40,500 में से ये दो अमाउंट हमने डिडक्ट कर लिया, तो बैलेंस आ गया ये 63,500। और फिर जो बैलेंस आया यही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट हुआ, और इस डिविजिबल प्रॉफिट को दिए हुए रेशियो में हमने बांट दिया। 63,500 इंटू 3:2 का रेशियो था, तो 3/5 कैलकुलेट करने पर आ गया 38,100, और 2/5 आ गया 25,400। कैलकुलेशन हमारा एक्यूरेट है कि नहीं है, एक बार जोड़ करके देखेंगे इसको। 1 4 5 8 5 13 4 2 6, ठीक है। अब बनाते हैं कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में दो केस हमने दिया था। एक बार मान के चलिए कि कैपिटल फिक्स्ड है, सॉरी पहले कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। इफ कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग का मतलब बदलते रहने वाला। ये हो गया ईयर, ये पार्टिकुलर, ये एक कॉलम राम के लिए, एक कॉलम श्याम के लिए। फिर यहाँ पर डेट या ईयर, उसके बाद एक पार्टिकुलर, फिर एक कॉलम राम के लिए, एक कॉलम श्याम के लिए। हेडिंग डाल दें कॉलम का, ईयर, पार्टिकुलर, राम, श्याम। फिर ईयर, पार्टिकुलर, राम, श्याम।
दो चीज हम लोग क्वेश्चन से देख के लिखेंगे। एक तो कैपिटल का अमाउंट बाई बैलेंस BD, फर्स्ट लाइन क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो राम का कैपिटल था 3 लाख और श्याम का कैपिटल था 2 लाख। ये अप्रैल 1 का बात है। लेकिन अक्टूबर 1 को एडिशन किया था तो बाई बैंक श्याम ने इन्वेस्ट किया था एडिशनल कैपिटल के रूप में 1 लाख। उसके बाद ड्राइंग लिख देंगे हम। टू ड्राइंग जो था एक का था ड्राइंग 20,000 10,000। तो ड्राइंग था एक का 20,000, 20,000, एक का 10,000। अब कुछ करना नहीं है। अब तो हमको यही टेक्निक यूज करना है कि जो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में है उसको क्रेडिट में डालना है, और जो क्रेडिट में है उसको डेबिट में डालना है, जो पार्टनर से रिलेटेड रिकॉर्ड है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर PL एप्रोप्रिएशन में डेबिट था तो यहाँ पर क्रेडिट में। एक का कैपिटल हो गया 18,000, निकाले थे ऊपर। दूसरे का है 15,000। उसके बाद पार्टनर सैलरी, एक का था पार्टनर सैलरी का अमाउंट, एक का 20,000, एक का 24,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एक का डिविजिबल प्रॉफिट आया 38,100, 38,100, और दूसरे का आया था 25,400। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक का था 300 और एक का था 200, 300 और 200। बस अब क्लोज कर देंगे लेजर को। क्रेडिट बड़ा रहता है जनरली और डेबिट छोटा है। ये हो गया हम लोगों का टोटल। एक का 3,76,100 टोटल, 3,76,100। दूसरे का 3,64,400। बैलेंसिंग करेंगे।
इनका आ गया 3,55,800, इनका आ गया 3,54,200। इसको लिख देंगे टू बैलेंस शीट। हो गया। अब इसको एक बार फिर हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं हम आप लोगों के लिए। बैलेंस बीडी कैपिटल का अमाउंट है, दोनों का कैपिटल दोनों के कॉलम में लिख दिए। श्याम ने एडिशनल कैपिटल भी लगाया था तो सिर्फ श्याम में लिखे, राम में नहीं लिखे हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में था 18,000 इसका, 15,000 इसका। पार्टनर सैलरी 20,000 राम का और इसका 24,000। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ये जो प्रॉफिट था ये यही वाले को हमने इधर क्रेडिट में डाला, 38,100 राम के कॉलम में, 25,400 श्याम के कॉलम में। ड्राइंग दिया था क्वेश्चन के अनुसार 20,000 और ये 10,000 डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था 300, 200, इसको भी हमने लिख लिया। अब क्या किए हम, ये 3,76,100 में से इतना हम माइनस किए तो आ गया ये। उसी तरह ये 3,64,000 में से इतना माइनस किए तो आ गया 3,54,000। ठीक है, क्लियर। अब देखा जाए कि अगर कैपिटल फिक्स्ड है तब क्या होगा। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो if capital are fixed, तो फिक्स्ड होगा तो दो लेजर बनाना होगा हमको। कैपिटल में बस कैपिटल का ही अमाउंट लिखना है, फॉर्मेट में कोई चेंजिंग नहीं करना है, जैसे था वैसे ही होगा। लेकिन छोटा फॉर्मेट होगा, क्यों? क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट हमको लिखने नहीं है यहाँ। इसमें लिखेंगे हम लोग सिर्फ बाई बैलेंस बीडी, जो कैपिटल का अमाउंट दिया था 1 अप्रैल का उनका बैलेंस। ये राम का कॉलम, ये श्याम का, ये राम का, ये श्याम का। तो राम का बैलेंस था 3 लाख और श्याम का बैलेंस था 2 लाख। और अक्टूबर को कैपिटल इन्वेस्ट किया उन्होंने तो बाई बैंक अकाउंट श्याम का था 1 लाख। क्लोज कर दिए, 3 लाख और इनका भी 3 ही लाख। बस, अब इसके अतिरिक्त कुछ नहीं जाएगा इसमें। टू बैलेंस सीडी, अब तो कुछ लिखना नहीं है। 3 लाख और 3 लाख। क्लोज। थ्री लाख, 3 लाख।
अब जो बाकी एडजस्टमेंट है उसको हम लोग कहाँ शो करेंगे? उसको शो करने के लिए एक सेपरेट लेजर और बनता है जिसका नाम है करेंट अकाउंट। कैपिटल एडिशनल कैपिटल को छोड़ करके बाकी जितने एडजस्टमेंट वहां कैपिटल के क्रेडिट साइड में दिख गए थे हमको, वो आ जाएंगे यहीं पे। जैसे यहाँ इतने एडजस्टमेंट है ना, ये अब सब आ जाएंगे हमारे करंट के क्रेडिट में। ये डेबिट में है, ये आ जाएगा यहाँ डेबिट में ही। तो कैपिटल करंट अकाउंट में भी फॉर्मेट तो वही रहेगा, इसका साइज ये राम ये श्याम, इधर डेबिट में राम श्याम। बाई बैलेंस बीडी तो है नहीं, कभी कभी रहता है करंट अकाउंट का भी बैलेंस बीडी नहीं है, छोड़ दीजिए। बाकी हमने बताया कि जो बाकी एडजस्टमेंट छूट गया था वहाँ अब यहीं आ जाएगा कैपिटल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने छोड़ा था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे यहाँ। एक का 18,000, एक का 15,000। पार्टनर सैलरी छोड़ा था हमने वहाँ, तो पार्टनर सैलरी यहाँ ले लेंगे 20,000, 24,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट हमने लिखा था वहाँ, तो अब लिखें यहाँ 38,100, 38,100 और 25,400। ड्राइंग छोड़ा था हमने वहाँ, ड्राइंग शायद 20,000 और 10,000 था। 20,000 और 10,000, 20,000 और 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 300, 200। बस अब इसको क्लोज कर लेते हैं। ये हो गया 76,100, 64,400। यही टोटल अपोजिट में लाएंगे 76,100, 64,400। बैलेंस CD 0 0। और ये हो गया ठीक है। अब एक बार करंट पर हम फोकस कर देते हैं। करंट में कुछ नहीं था एक्स्ट्रा, जो चीज़ था वहाँ वही चीज़ यहाँ हम लिखे। बस कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग था उसी को दो पार्ट में हमने तोड़ लिया। कुछ पार्ट हमने कैपिटल में डाल दिया, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल का और एडिशनल कैपिटल के ही इक्वल अमाउंट हमारे कैपिटल में फाइनली दिखने चाहिए, अगर कैपिटल विड्रॉ नहीं हो तो खैर यहाँ कैपिटल विड्रॉ नहीं था तो हमने वहीं कैपिटल का अमाउंट एडिशनल कैपिटल का अमाउंट डाला और कैपिटल क्लोज कर दिया, क्योंकि नेचर बाय फिक्स था तो फिक्स ही दिखना चाहिए।
अब बाकी जो एडजस्टमेंट था उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो एक सेपरेट लेजर बना करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में जो कैपिटल का आइटम था जो छूट गया, कैपिटल में नहीं गया, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल फिक्स था तो बदलना तो था नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और पीएल अप्रोप्रिएशन जो साइड में कैपिटल में हुआ करता था फ्लक्चुएटिंग के केस में, वही साइड में अब करंट में आ गया। ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो साइड था हमारे फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल में डेबिट में, मतलब वही साइड करंट के डेबिट में आ गया। बाकी बैलेंसिंग तो बदलेगा ही बदलेगा क्योंकि वहाँ कैपिटल का अमाउंट नहीं है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब अगले क्लास में हम कुछ नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट।